सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। एक फिर से नई वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी की जो भी रिसेंट के अंदर ही आई है। 8 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की। यहाँ पर आपको टोटल जो है वो 2 तरीके की पोस्ट देखने को मिलेगी। पोजीशन एंड वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव की अगर अपन बात करें तो माइनिंग सिरदर की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपकी जो बेसिक पे होने वाली 47,330 में एक चीज बीच में बताना चाहूंगा। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया में हाईएस्ट पे करता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को। इससे ज्यादा पे जो है वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो। हाईएस्ट पैकेज रहता है क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। पोस्ट आप देखें तो एससी कैटेगरी 110 है, एसटी 86, ओबीसी 98, ईडब्ल्यूएस 58 और यूआर 225। 577 टोटल पोस्ट यहाँ पर माइनिंग सर्वर की है। और सर्वेयर की जो ग्रेड सी की पोस्ट है वो टोटल 43 है, जिनका कैटेगरी वाइज आप सेग्रीगेशन देख सकते हैं। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सेम वही ग्रेड पे है। यहाँ पर आपका एससी कैटेगरी 83, एसटी 61, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 43, यूआर 174, टोटल 435 पोस्ट आपको दी गई है। और 17 पोस्ट यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टली रिजर्व की गई है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल फोरमैन से या असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये सारी कैटेगरीज आपके पास में होनी चाहिए, जिनका डिटेल यहाँ पर आपके पास में जो है वो दिया गया। जैसे एज फॉर सिटिंग आपको आनी चाहिए, स्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वॉकिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, सीइंग देखना, रीडिंग, राइटिंग, हियरिंग और कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आपका ओके होना चाहिए। तो ही आप इस पोजीशन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, इसके वरना आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी वो टेंटेटिव है, ये वैकेंसी कम या ज्यादा हो सकती है। बात करें यहाँ पर अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो माइनिंग सिरदर वाली जो पोस्ट है इसके अंदर आपके पास में मैट्रिकुलेट होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आप इजी वे में समझ सकते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपका होना कंपलसरी है। यानी ये जो आपको शुरुआत में दोनों पोस्ट दी गई है, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपके पास माइनिंग के अंदर, इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपके पास माइनिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा भी 2 चीजें और यहां पर मांगी गई है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। माइनिंग में डिप्लोमा के बाद में आपके पास वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहां पर आपको डीजीएमएस के अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से जारी किया गया। साथ ही साथ वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपके पास हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। अगर बात करें अपन दूसरी पोस्ट जो यहाँ पर सर्वेयर इन टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड सी है, इसमें भी सेम वही माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सीएमआर 2017 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ये 2 चीजें यहाँ पर आपसे मांगी गई है। फिर बात करें पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, अगेन यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी मेट्रिकुलेट होना चाहिए। फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए यहाँ पे 3 साल का, जो आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। यानी यहाँ पर इसके अंदर आपका जो है ये 3 और 4 नंबर जो पॉइंट है, ये वैलिड गैस टेस्टिंग और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत नहीं है। यानी इलेक्ट्रिकल से जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। 400 प्लस वैकेंसी आपके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेट और डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद में बात करें फॉर्म की क्लोजिंग डेट जो है वो 14 मई है। 8 तारीख को इसका जो है वो ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। फॉर्म फिलअप जो है वो नीचे डेट बताई गई है कब से स्टार्ट होने वाला है। रिजर्वेशन आपके अकॉर्डिंग जो है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वैसा रिजर्वेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। रिजर्वेशन के रूल्स आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की, तो 18 से 30 साल तक के जो है वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यूआर और ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी में 5, ओबीसी में 3 और एक्स सर्विसमैन में लगभग जो है वो एक्चुअल पीरियड ऑफ +3 ईयर और 8 ईयर एससी एसटी के लिए हिसाब से दी गई है। मतलब कि 6 साल ओबीसी और 8 साल एससी एसटी के लिए एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसमें अंदर पेपर का पैटर्न अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पेपर के अंदर 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दूसरा सेक्शन बी होने वाला है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ सीआईएल, एससीएसएल, यानी सीआईएल और एससीएसएल का भी नॉलेज होना और एप्टीट्यूड का भी नॉलेज होना चाहिए। 20 क्वेश्चन यहाँ पे, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और देयर इज नो पेनल्टी ऑफ नो मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी 100 नंबर का पेपर है, 100 के 100 अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये अलग से एक नोटिस निकालेंगे जिसके अंदर आपको इसका सिलेबस है, जिसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊंगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के 45 मिनिमम होने चाहिए, ओबीसी 40 और एससी एसटी 35 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा और इसके बाद में यहाँ पर जो है इन केस tie marks between two or more candidates, the merit list will be prepared as per the following criteria। अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम है एक ही पोस्ट के ऊपर तो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स, सीनियरिटी एज पर डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट इन केस still tied up, alphabetical order of the name of the candidate recorded in the application form may be taken into consideration। In case of still tied up, the selection committee will decide the criteria for deciding merit पोजीशन। यानी पहले तो डीओबी जिसकी पहले है उसका पहले होगा, दूसरा अगर डीओबी सेम है तो जिसको सर्टिफिकेट पहले इश्यू हुआ है जो रिक्वायर्ड है उसको लिया जाएगा। फिर भी टाई अप है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, और उसके बाद भी टाई अप होता है तो फिर कमेटी डिसाइड करेगी किस बच्चे को लेना है। ये तो यहाँ पर आपकी बात होगी। तो पेपर के पैटर्न की बात कर ली, मार्क्स कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेनल्टी कितने मार्क्स की है यानी नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली, और फॉर्म की लास्ट डेट की बात कर ली, और इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि पैसे कितने लगने वाले इस फॉर्म को भरने के लिए। हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह और ये टेस्ट सिटीज ये आप आराम से अपने उसमें देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये वेबसाइट आप जो है सीधा सीधा ये नाम अगर आप सर्च करेंगे SECL तो आपको यहाँ पर इनका करियर सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट में नोटिफिकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा। वहां अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी वहां पर सेलेक्ट करनी है, और आप उस फॉर्म के अंदर जो भी फोटो और ये सब चीजें आपको पता है, अपने दुनिया भर के फॉर्म भर के फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, ब्लैक इंक का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज कितनी कम ज्यादा ये आपको अच्छे से पता है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास, अगर क्या कहते हैं ओबीसी एससी एसटी से तो उसका सर्टिफिकेट ये वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना है। ये आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रीलॉगिन करना है, फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेशन के बचे हुए डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पर जो है हार्ड कॉपीज नहीं देनी, कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म है तो आपको किसी भी तरीके से ऑफलाइन पेज के अंदर प्रोसीजर नहीं करना है। 1000 रुपए का फॉर्म है, यहाँ पर यूआर ओबीसी और क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस सबके लिए 180 रुपए जीएसटी लगेंगे, तो 1180 रुपए एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स एकदम फ्री है, उनके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। फीस एक बार पे करने के बाद में रिफंड नहीं होगी। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ भी खास पॉइंट नहीं है जो मुझे आपको बताना हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, 15 तारीख यानी 15 अप्रैल से आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 10 बजे से, और 14 मई जो है ये 14 मई जो है वो इसका लास्ट डेट है। तो 15 अप्रैल से 14 मई 1 महीने का लगभग समय दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड अभी नहीं बताया गया है, एग्जाम डेट भी अभी नहीं बताई गई है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी अभी आपको नहीं बताया गया है। तो ये यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, अब समरी एक साथ आप सुन ले। माइनिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तकरीबन 550 के आसपास वैकेंसी है। उनको यहाँ पर जो है वो मल्टीपल सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने बताया। इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बात है, एडिशनल कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 477 के आसपास पोस्ट है, 18 से 30 साल की उम्र तक के तो फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1180 और बाकी कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म फ्री है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 80 टेक्निकल 20 नॉन टेक्निकल, और ये टोटल जो 100 नंबर का पेपर है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर्म फिलअप की डेट 14 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 15 तारीख यानी 15 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, और एग्जाम की डेट अभी तक नहीं दी गई है। सिलेबस का मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। वैसे डिप्लोमा बेस्ड पेपर है तो डिप्लोमा के जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वही आप मान करके चले। तो इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और माइनिंग के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है ये वैकेंसी होने वाली है। फॉर्म फिलअप जरूर करें, और इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैकेंसी अपडेट्स के साथ में इजी प्रेप की तरफ से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।